दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं चैनल नवीनम। के महारानी के मुकुट में जो कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ है वो अंग्रेजों ने धोखा से इंडिया से लेकर चले गए। वो उतना बड़ा धोखा नहीं था जितना बड़ा धोखा कांग्रेस ने हिंदुस्तान के साथ किया। और आज भी वर्तमान समय के आज के डेट में भी छुपाया गया है और किया गया है। इतना बड़ा कुकृत्य जो कांग्रेस ने छुपाया है उसका आज चिथड़ा उतारने जा रहा हूं और ये 100% परफेक्ट है। मैं आपको पहले ही सूचना दे रहा हूं कि राहुल गांधी न एलओपी रहेंगे ना ही उनकी संसद की सदस्यता रहेगी। ये दोनों रद्द होने वाली है और दोनों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है। पूछिए कैसे, क्या पकड़ाया है, क्या झूठ है इसमें, क्या सत्य है। नेहरू की जब सरकार थी तो नेहरू ने एक नियम कानून पास किया था बदला लेने के लिए, इटली से बदला लेने के लिए। उस समय राजीव गांधी की शादी नहीं हुई थी, तब की मैं बात कर रहा हूं। बंगाल की एक मशहूर हीरोइन हुआ करती थी उस समय, बढ़िया कलाकार थी। इटली का एक डायरेक्टर आया, उससे उसका लव हो गया और वो शादी करके इटली चली गई। बाद में वहां राजनीति में उतरने के लिए वहां नागरिकता प्राप्त कर ली और राजनीति में उतरने के लिए वहां महापौर की चुनाव में, एक शहर के महापौर का जो चुनाव होता है उसमें उसने नामांकन किया। तो इटली सरकार ने उस समय यह कहकर उसे खारिज कर दिया कि यह इटली की नागरिकता प्राप्त कर ली है लेकिन इटालियन नहीं है, यह इंडियन है, यह भारतीय है, इसलिए यहां यह चुनाव नहीं लड़ सकती है। बदले में नेहरू ने एक प्रस्ताव पारित किया हिंदुस्तान में कि विदेश का रहने वाला व्यक्ति या मर्द हो या औरत, विदेश में से विदेशी में दोनों में से कोई एक विदेशी अगर है तो उससे पैदा हुआ बच्चा भारत के किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं जा सकता है, उसे वोट देने का अधिकार नहीं है, वो कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है। ये नेहरू ने पास किया है और आज तक 2025 तक कांग्रेस ने इस बात को छुपाया, लेकिन मोदी जी ने इसे पकड़ लिया है। अब इस कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा, देना नहीं। एलओपी का पद भी जाएगा और राहुल गांधी की संसद की सदस्यता भी जाएगी, प्रियंका गांधी की भी जाएगी, क्योंकि विदेशी कोख से पैदा हुए ये लोग हैं और कानून नेहरू ने ही बनाया था। कोई ऐरू गैरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये नियम कानून खुद उनका हस्ताक्षर है, ये पकड़ में आ गया है और आज तक ये चोरी करके, जबकि सोनिया गांधी को यहां 15 साल लग गए नागरिकता लेने में हिंदुस्तान की, उसके पहले वोटर बन गई थी लेकिन नागरिकता नहीं थी। आज भी वही दशा है, उनके कोख से पैदा हुए जो ये पप्पू और पिंकी है, इस दोनों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए, ये कन्फर्म है। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो मोदी जी ने जिन चीजों को पकड़ा है उन चीजों को आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। मैं दावा कर रहा हूं कि हिंदुस्तान के 99% लोग ये नहीं जानते हैं कि कांग्रेस ने क्या रेजुलेशन पास किया और उस नियम कानून को आज मानती है कि नहीं मानती है। तो जो रेजुलेशन पास हुआ उसको तो मानना पड़ेगा कांग्रेस को, उस नियम पर चलना पड़ेगा और पप्पू की सदस्यता जाएगी, एलओपी का पद जाएगा। सुनिए मोदी जी ने क्या कहा है इंटरव्यू में। होलकर के जो राजा थे उनको 2 पत्नी थी, एक हिंदुस्तानी एक विदेशी। अब उनकी इच्छा ये थी जो विदेशी पत्नी का बेटा था वो होलकर रियासत का वारिस बने, राजा बने। पंडित नेहरू ने अपने हस्ताक्षर से निर्णय दिया हुआ है, पंडित नेहरू की सरकार ने निर्णय दिया हुआ है
कि होलकर परिवार का वारिस हिंदुस्तानी महिला की कुख से जो बेटा पैदा हुआ है वही होगा, विदेशी कुख से पैदा हुआ बेटा होलकर रियासत का वारिस नहीं होगा। ये पंडित नेहरू ने भी तय किया हुआ है। तो आज वो बदल करने की आवश्यकता क्या है? और भी एक घटना मैं बता सकता हूं आपको। हिंदुस्तान में सोनाली नाम की बंगाल की एक बहुत मशहूर कलाकार थी, सिने एक्ट्रेस थी। इटली का एक रसोलिनी नाम का फिल्म डायरेक्टर हिंदुस्तान आया था। उन दोनों का प्रेम हो गया, शादी हो गई। सोनाली उसके साथ इटली में रहने लगी। शादी होने के कारण वो वहां की नागरिक बन गई और उसको सोनिया जी की तरह नागरिक बनने में 15 साल नहीं लगे थे। वो तो जाते ही नागरिक बन गई थी। अब 20 साल के बाद उसको चुनाव लड़ने का मन कर गया। तो इटली के अंदर किसी शहर के एक म्युनिसिपैलिटी का चुनाव था। ये सोनाली उस म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में उम्मीदवार बनी। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि उसका नॉमिनेशन कैंसिल किया गया। इस बात पे कैंसिल किया गया कि वो इटली की नागरिक तो है लेकिन इटालियन नहीं है। वो मूल इटली की नहीं है, वो हिंदुस्तान की है, इसलिए वो वहां की म्युनिसिपैलिटी का चुनाव नहीं लड़ सकती। तो सोनाली के लिए तो इटली के अंदर ये दरवाजे बंद और हिंदुस्तान में आप किसी को प्रधानमंत्री बनाने पर तुले हुए। तो जवाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। दोस्तों, मोदी जी के इस खुलासे से आपको पता चल गया होगा कि कांग्रेस ने कितना बड़ा धोखा किया हिंदुस्तान के साथ, इस देश के साथ, और आज तक छुपा करके ये लोग रखे हुए थे और उस चीज का पालन नहीं हो पा रहा था। और आज घूम घूम कर यही इटली वाली का बेटा, जिसके पास दिमाग नहीं है, रात दिन जो उठते और सोते मोदी को गाली बकने का काम करता है, अशुद्ध बात बोलता है, और उसके चरण चुंबक लोग जो चमचे हैं, मुट्ठी भर दम वाले जो चमचे हैं, जो केवल गुलामी उनको पसंद है, आज तक गुलामी करते 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 जीवन खपा दिए, ये लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। ऐसे लोगों को भारत के किसी भी संवैधानिक पद पर बैठने का कोई हक नहीं है और न ही हक मिलना चाहिए। क्योंकि भारत में क्या, भारत के जो संतान लोग हैं, भारत में जो पैदा हुए, जो भारतीय हैं, उनमें टैलेंट की कमी है क्या कि हम विदेशी लेंगे? भारत में टैलेंट लोगों की कमी है कि हम विदेशी लोगों को संवैधानिक पद पर बैठाएंगे? कभी नहीं, इसको कभी नहीं होने दिया जाएगा, चाहे इसके लिए जो हो। मोदी जी ने यह पोल खोल दिया है, पकड़ लिया है। अब आप देखिएगा, बहुत जल्दी इसका रिजल्ट भी आने वाला है और रिजल्ट के साथ साथ जाना पड़ेगा नाना के घर, ये छोड़ना पड़ेगा हिंदुस्तान। कारण कि जवाहरलाल नेहरू ने ही बनाया था ये नियम, तो उसी नियम का पालन करो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।